नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की चर्चा करेंगे। यूं तो आपके चारों पांचों महीने बहुत बेहतर हैं, परंतु कौन कौन से योग बन रहे हैं, कब कब राजयोग कारक पीरियड है, उसके ऊपर विश्लेषण खास करेंगे। 20 अगस्त से इसलिए हमने चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 21 तारीख से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ गोचर करेंगे 21 तारीख से, तो यह अच्छा योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में जब भी यह अच्छा योग बन जाता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है भाग्य स्थान में, कर्क राशि में, जहाँ पर मैंने गुरु दिखाए हैं ब्लू इंक में। यहाँ पर अभी फ़िलहाल बुध और शुक्र रहेंगे 30 तारीख तक इकट्ठे, 30 अगस्त तक। जहाँ पर शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, बुध 11वें भाव के मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। विदेशों से लाभ होगा, कोई बड़ी डील मैच्योर होगी। सौंदर्य प्रसाधन कला की जगत में जो कामकाज करते हैं कला के क्षेत्र में, उनके लिए अच्छा समय होगा। व्यापार या मीडिया के क्षेत्र में है, कमर्शियल जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम होंगी। इवन जो बौद्धिक कार्य करते हैं उनको लाभ होगा। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, भाग्य स्थान में ये योग बनता है। हम बात करेंगे बेसिकली इस वीडियो से मंगल के गोचर की, सूर्य के गोचर की, गुरु और शनि राहु केतु इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा मंगल, सूर्य, गुरु इत्यादि के ऊपर, जो आपके कारक ग्रह हैं। देखिए, हर कुंडली के लिए कारक और अकारक ग्रह दो तरह के ग्रह होते हैं। कारक ग्रह शुभ ग्रह जो फंक्शनल बेनिफिक हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जैसे कि मंगल वैसे तो मैलिफिक अशुभ ग्रह है, स्वाभाविक तौर से शनि, मंगल, राहु ये अशुभ ग्रह हैं, परंतु आपकी कुंडली में मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, इसलिए मंगल से बेहतर आपके लिए कोई प्लैनेट हो नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पंचम भाव के मालिक है, इसलिए गुरु भी अच्छे हैं आपकी कुंडली में, और सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं, इसलिए आपके अच्छे हैं आपके लिए, और चंद्रमा भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य चंद्र इकट्ठे हों तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं, सन एंड मून। हम बात करेंगे चलिए किसी और वीडियो में इस तरह के राजयोगों की, परंतु अभी जो राजयोग इस अवधि में बनेंगे दिसंबर अंत तक, पहले मंगल की ही चर्चा करें। केतु और सूर्य का अभी संबंध आज से ही हुआ है, पहले इसके ऊपर दो पंक्तियों में बता दें, क्योंकि अलग से वीडियो हमने अभी नहीं डाली, तो इसी वीडियो में सूर्य केतु की बात कर लेते हैं। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं, प्रतिष्ठा के मालिक हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, सरकारी तंत्र के भी कारक हैं, पिता के भी कारक होते हैं। तो सरकार से कोई आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी, परंतु 30 तारीख तक थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें, और कोई बात नहीं। सूर्य यहाँ पर बहुत बली हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी। आपकी तरक्की, आपकी सफलता होती रहेगी। सूर्य क्योंकि स्वग्रही है, इसलिए केतु छाया है, छाया ग्रह हैं, केतु कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित सूर्य को नहीं कर पाएंगे। 100 बात की एक बात। और 30 तारीख के बाद तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होंगे, जो अच्छा होगा। अभी क्योंकि मघा नक्षत्र में है सूर्य, तो थोड़ी सी आपको एहतियात रखनी है अगर आप सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, बस दैट इज़ इट। और अदरवाइज ये सूर्य अपनी राशि में आकर आपको राजनीति में सफलता देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको तरक्की देता है ये सूर्य। एक महीना 16 सितंबर तक ये सूर्य का गोचर बहुत बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं प्रमोशन, तरक्की, खुशखबरी मिल सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को फायदा भी हुआ करता है। इस तरह की स्थिति में जब कोई ग्रह स्वग्रही हो, राहु केतु छाया है, फिर से कह रहा हूँ, सो इनसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गोचर में सिद्धांत कुछ इस तरह से ही चला करते हैं। सूर्य केतु का ये मेल आपके लिए बहुत बेहतर है। बात करते हैं मंगल की। मंगल का देखिए गुरु के साथ भी संबंध रहेगा, इस बीच में गौर करिए। और मंगल देखिए अभी तो कन्या राशि में 11वें भाव में, अभी अच्छी स्थिति ही कही जा सकती, क्योंकि छठे भाव को देखते हैं, लग्नेश है, 6th लॉर्ड भी हैं।
आपकी कुंडली में मंगल राशि के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक भी हैं। तो छठे भाव को देखने का मतलब कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको सफलता मिलती है, आप शत्रु हंता रहते हैं। 11वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, उपच स्थान है, मंगल का यहाँ पर बैठना अच्छा ही है। हालांकि भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें, इसका ध्यान रखें। अगर होटल लाइन में है या आर्मी डिफेंस में है तो आपको सफलता मिल जाती है अंततः, क्योंकि हालांकि बुध की राशि में बुध के मंगल मित्र नहीं होते, फिर भी मंगल यहाँ पर अच्छे ही कहे जा सकते हैं। बात करते हैं मंगल जब 12 सितंबर के पश्चात 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि 12वें भाव में पड़ती दोस्तों। लग्नेश का 12वें भाव में बैठना और छठे भाव को देखना सप्तम दृष्टि से, अपोजिट एस्पेक्ट से, ठीक है, ये 6th हाउस को अब सीधी दृष्टि से देखेगा। अभी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं मंगल राशिपति, और 13 सितंबर से सीधी दृष्टि से देखेगा। ये कर्जे से निजात दिलाता है। ये कोर्ट कचहरी में आपकी जीत के 100% योग बनाता है। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है और विदेशी कंपनियों से खास लाभ होता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं, लग्नेश का 12वें भाव में बैठना, 12वां भाव भी विदेशों का होता है, ये याद रखिए। तो विदेशों से आपको लाभ होता है और कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी स्थितियाँ उत्तम रहती हैं, लाभकारी रहती हैं। अगर आप NGOs के लिए कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ओल्ड एज होम्स, अनाथालय, नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, तो ये समय आपको सफलता भी देता है। आप अपनी हॉबीज़ के साथ खासकर अच्छा समय बिताएंगे। आपका झुकाव पराविद्याओं की तरफ भी हो सकता है। गूढ़ विद्याएं जो होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपका भरोसा ज़्यादा रहेगा, रहना भी चाहिए। इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी जब तुला राशि में होगा। गुरु से भी, क्योंकि मंगल दृष्ट है, गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है। लग्नेश के साथ संबंध तो आपके लव लाइफ में भी ये 4 चांद लगाता है। कहीं ना कहीं पंचमेश लग्नेश का संबंध हो जाए, हालांकि 12वें भाव में हो रहा है तो अच्छा है, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। मंगल की स्थिति, संतान को लेकर भी किसी तरह की दिक्कतें हैं तो वो 13 सितंबर से दूर होती हैं। गुरु का मंगल के साथ संबंध ये अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मंगल यहाँ पर आपके लिए अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि छठे भाव का मालिक होकर 12वें भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग को बनाता है। अंततः आपकी जीत होती है, आप शत्रु हंता रहते हैं। याद रहे, किसी तरह का भय चिंता आपके मन में व्याप्त नहीं होना चाहिए, किसी स्थिति को लेकर, रोग को लेकर, कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर और कोर्ट कचहरी को लेकर। यू विल बी विनिंग ऑल द वे। दिस इज ए फेबुलस कॉम्बिनेशन। बेसिकली मंगल 12वें भाव में मांगलिक दोष लोग कहेंगे, परंतु मांगलिक दोष का गोचर में इस तरह की स्थिति में कोई इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। मंगल वृश्चिक राशि में अद्भुत स्थिति, ये कब होगा? मंगल वृश्चिक राशि में दोस्तों 27 अक्टूबर से। यहाँ पर गुरु को मंगल देखेगा अष्टम दृष्टि से। मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी 27 अक्टूबर, जब मंगल आपकी राशि में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते। रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग मंगल बनाएंगे 27 अक्टूबर से। तो मंगल का गोचर ये 4 महीनों में बहुत बेहतर है। आप देखते रहिए दोस्तों, कितना लाभकारी है ये फलादेश जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये अत्यंत सुखद है। डेफिनेटली मंगल दोस्तों जब लगन में हो तो आपको कमांडर तक बना देता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऐसे व्यक्ति अपना नाम रोशन करते हैं, होटल इंडस्ट्री में नाम रोशन करते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो कामयाब होते हैं। आप अच्छे बिल्डर, कोलोनाइजर्स तक बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे बन सकते हैं मंगल, क्योंकि अपनी राशि में है। और लीडर बन सकते हैं क्योंकि आपके पराक्रम में ये एक किस्म से इजाफा करता है, और इस अवधि में भी आप पराक्रमी रहेंगे। 27 अक्टूबर से, याद रहे, 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक दोस्तों, पूरा नवंबर का महीना कहें तो, और दिसंबर का पहला सप्ताह मंगल आपको वो फल दे देंगे जिसकी आपने कभी ख्वाब में भी इच्छा ना की होगा। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति से आपको उच्च पद मिलता है,
शत्रुहंता, आप कामयाब होते हैं अपने गंतव्यों में, कोर्ट कचहरी में फतेह और लग्नेश का लगन में बैठना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ के चलते आपको लाभ होता है। भूमि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि पंचमेश गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि तो गुरु के ऊपर नहीं पड़ेगी, परंतु गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर तो रहेगी। भाग्य स्थान में बैठा हुआ उच्च का गुरु इस मंगल के साथ संबंध बनाएगा। पंचम स्थान और धन भाव का मालिक है गुरु। धनेश और लग्नेश का संबंध हो रहा है, जिसमें भाग्य स्थान के का भी योगदान है, पंचमेश का भी योगदान है। तो भाग्य आपका साथ देगा। विदेशी कामकाज में सफलता, फाइनेंस के कामकाज में सफलता, मनी ट्रांसफर के बिजनेस में खास सफलता, बैंकिंग प्रणाली में अगर आप कामकाज करते हैं तो खास सफलता। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, उच्च पद मिलता है। आप अच्छे सलाहकार, एडवाइज़र के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, बल्कि होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो 18 अक्टूबर से, जैसे ही गुरु उच्च के होते हैं, क्योंकि अतिचारी मोड में चल रहे हैं गुरु अभी, तो यहाँ पर गुरु और मंगल का संबंध देखिए, त्रिकोण में बैठा गुरु, कर्क राशि में बैठा गुरु मंगल से संबंध बनाएगा यहाँ से। तो ये दृष्टि इस पीरियड के लिए बहुत बेहतर रहेगी। इस साल का ये जो समय है अक्टूबर का, ये बहुत बेहतर। इवन सितंबर का समय आपको बताया, आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचाता है। विपरीत राजयोग के कारण आपका डंका बचता है सितंबर के महीने में भी, 12 सितंबर से जैसे मंगल आते हैं। तो एनीवेज, विस्तार से बात किसी और वीडियो में करेंगे। मंगल धन भाव में भी प्रवेश कर जाते हैं 7 दिसंबर से। तो दिसंबर का महीना लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना, आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं। आपकी वाणी, आपकी स्पीच, आपकी वाक पटुता जिसे कहें, आपको अच्छा बार्गेनर बनाती है। लैंड डील्स हैं, जो प्रॉपर्टी की डील्स हैं, उसको आप अच्छी तरह डील कर पाते हैं। उसमें आपको लाभ होता है आपकी वाणी के कारण, आपके प्रभाव क्षेत्र के कारण। हाँ, कर्जा इत्यादि बैंकों से चाहिए तो आपको 7 तारीख के पश्चात मिल जाता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी सेकंड हाउस में बैठे तो कर्जा, छठा भाव कर्जा है, सेकंड हाउस धन है, बैंक कोष है। और गुरु की स्थिति जब अच्छी हो तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, बैंकों की मदद मिल जाती है, या यूं कहें आप कर्जे से निजात पाते हैं। वैचारिक मतभेद ना होने दें फैमिली में, ये याद रखें। कुटुंब, फैमिली से दूर रहने की कोशिश मत करें। इस अवधि में आपको कुटुंब की याद आएगी। कुटुंब का साथ आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। 7 दिसंबर याद रखिए, मंगल यहाँ पर होंगे। सूर्य का स्थिति अगर देखें, सूर्य देखिए अभी सिंह राशि में आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता है 16 सितंबर तक। केतु के साथ होंगे, नो डाउट केतु यहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वरी ना करें। फिर भी अगर आपको वहम है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप, काले सफ़ेद कंबल का दान करें और गणपति जी को बुधवार के दिन दूर्भा चढ़ा दें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सूर्य के गोचर को अगर देखें तो सूर्य दोस्तों वृश्चिक राशि में मंगल के साथ रहेंगे। जब मंगल वृश्चिक राशि में होंगे दोस्तों, 22 दिनों का योग होगा मंगल और सूर्य का। ये गजब का राजयोग होगा। लग्नेश और कर्मेश, 10th लॉर्ड सूर्य का संबंध, ये आपको देख लेना चाहिए। ये कब होगा? ये 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक मंगल और सूर्य का संबंध लगन में आपकी राशि में होगा। और 16 दिसंबर से भी फिर से सेकंड हाउस में धनु राशि में भी मंगल सूर्य का योग होगा, जो अति उत्तम होगा। तो मंगल की स्थिति देखिए लगन में और सेकंड हाउस में सूर्य के योग के कारण कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा योग आपके लिए। नवंबर दिसंबर का महीना तो बहुत उत्तम है। इवन भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु पंचमेश, तो भाग्य आपका 18 अक्टूबर से कहते हैं चढ़ती कला पर जब गुरु उच्च के होंगे तो उसके पश्चात तो मंगल सूर्य का भी संबंध होगा। लगन में मंगल सूर्य और धन भाव में मंगल सूर्य का योग नवंबर में
लगन में, दिसंबर में धन भाव में मंगल सूर्य का योग, ये अति उत्तम काम कर जाएगा। यहाँ पर बच्चों को लेकर खुशी प्राप्त हो क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर, और लव लाइफ उत्तम रहे। स्पेकुलेशन से लाभ होगा, खासकर कब, कौन से महीने, 18 अक्टूबर से। जैसे ही गुरु भाग्यस्थान में प्रवेश करते, पंचमेश का भाग्यस्थान में बैठना, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये महीनों की बात करें, सितंबर से तो कमाल होने वाला है, ये बात निश्चित है। बल्कि अभी सूर्य आज से ही प्रवेश कर चुके हैं सिंह राशि में, ये उत्तम योग है। जी हाँ दोस्तों, केतु से इतने चिंतित मत हो। केतु यहाँ पर छाया का ही काम करेंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं देने वाले, और यहाँ पर आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आपको उच्च पद मिले, शासन सत्ता में भी आपका डंका बजे, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। और ये पीरियड ढैया के पश्चात का, शनि ढैया ख़त्म हुए मार्च को ख़त्म हुआ था, उसके पश्चात ये समा अभी आया है जो 20 अगस्त से मापें तो दिसंबर एंड तक बहुत उत्तम रहेगा, बल्कि जनवरी तक एक्सटेंड होगा इसी गोचर को अगर हम रीड करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।